एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुन के बहुत को कैसा लगने सकता है, लेकिन ऑल ऑफ यू आर यूजिंग सम फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्टफोन। तो इसीलिए कुछ बड़ा बात नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट जब जब हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में इसका बात आता है, और फॉर दैट मैटर मेडिकल साइंस में ही आता है, तो उसका अभी भी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी का जगह में ही है। अभी भी फुल्ली एकदम इंटीग्रेटेड हो गया ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा हो रहा, मैं बोलूँगा कैसा हो रहा, लेकिन हो रहा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा हिसाब से एक्चुअली ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस है। मतलब हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो हम लोग सोचने सकते हैं पेशेंट का बारे में, पेशेंट का सिम्टम सुन के, ईसीजी देख के, कोकार्डियोग्राफी देख के, एमआरआई देख के, वो उसका बाद भी हमारा इंटेलिजेंस और काफ़ी काम करते हैं। हमको जो बोलना पड़ता है, जो इंट्यूशन, वो इंट्यूशन एक्चुअली इज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन द ब्रेन। वही चीज धीरे 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 कंप्यूटर में इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश हो रहा, जो कंप्यूटर एनालाइज करेगा लाइक द ह्यूमन बीइंग्स, एंड वो परफॉर्म करेगा, एंड दे विल अलाउ द और हेल्प द डॉक्टर्स एंड हेल्प द स्टेक होल्डर्स, जो पेशेंट का, मरीज का साथ काम करते हैं, वो लोग को हेल्प करेगा। जो ये प्रॉब्लम होने वाला है, ये प्रॉब्लम होता शायद ये कारण के लिए हो रहा है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन देगा। उसको हम लोग मैंने डिजिटल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं डिजिटल थेराप्यूटिक्स। तो डिजिटल थेराप्यूटिक्स जो है वो प्रिवेंशन ऑफ हार्ट फेलियर, प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक डिजीज में भी काम कर रहा। वो ऐसा कैसा कर रहा, एक्चुअली वो मशीन में जो डाला जाता है सारे इंफॉर्मेशन इनिशियली, एंड ग्रेजुअली लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेशेंट का नंबर जब हो जाता है, उसमें इनकॉर्पोरेट करके मशीन ऑटोमेटिकली डिसाइड्स और ऑटोमेटिकली रिसाइकल्स द एट्रीब्यूट्स जो हम लोग इनपुट दिए हैं, वो इनपुट को करके 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 खुद सोचने सकते हैं जो ये हुआ। जैसा आप जब स्मार्टफोन यूज करेंगे, आप शायद यूज करना चाहते हैं वर्ड क्रिटिकल, लेकिन आप जब क्रिट लिखा है CRIT, और फुल नीचे ऑप्शन दे देता है क्रिटिकल। ऐसा तरीके से मशीन कैन थिंक एंड मशीन अल्टीमेटली गिव्स हेल्प। नाउ कैसा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इकोकार्डियोग्राफी में एस्टेब्लिश्ड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा। अभी एप्पल वॉच करके आप लोग बहुत आदमी शायद यूज भी कर रहे हैं इधर में। एप्पल वॉच में वो एट्रियल फिब्रिलेशन करके एक बीमारी है, जो सडनली हार्ट का गति बहुत बढ़ जाता है, उससे स्ट्रोक होने सकता है, उससे कार्डियोम्बोलिज्म करके एक डिजीज जहां में जाएगा क्लॉट, उसमें वो कॉम्प्लिकेशन करने सकता है। वो डिटेक्शन पहले से ही कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट को जस्ट एक इंप्रेशन हुआ, और इंप्रेशन नहीं भी हुआ, एसिम्प्टोमेटिक बोला जाता है, तो आके देखा है किसी डॉक्टर को किसी कारण से, तो देखा जाता है जो उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा। तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉच में देखे ही हो रहा। ऐसा करके करके एक्चुअली ईसीजी जैसा वॉच में आया, एमआरआई, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, सारे मिला के इनपुट से जेनोमिक्स एक इंपॉर्टेंट कारण है। हम लोग को एक बूंद खून लेके ही उससे बहुत कुछ डायग्नोसिस हो जा रहा, अभी भी हो रहा। किसका हार्ट का आर्टरी ब्लॉक होगा, किसका होने का चांस ज्यादा है, ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग जेनोमिक्स से होता है। लेकिन ये जेनोमिक्स एक चीज है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ जेनोमिक्स, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, वो सारे चीज अलग है। एक साथ में मिलके जो हो रहा वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड इज कमिंग ग्रेजुअली, एंड इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हार्ट फेलियर का इंसिडेंस इतना बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट एज डॉक्टर बाली सेड, जो कैंसर से भी इसका मोर्टालिटी ज्यादा है, 75% मोर्टालिटी इन 5 इयर्स। ये थोड़ा कम नहीं है, लेकिन अभी जो इलाज बढ़ रहे हैं, डायग्नोसिस जो हो रहे हैं, इसी कारण से बहुत पेशेंट को इतना अच्छा उन लोग का रिकवरी हो रहा। इस कारण के लिए रीहॉस्पिटलाइजेशन
ऑफ हार्ट फेलियर पेशेंट्स कमती हो रहा, और इसी कारण के लिए एक्चुअली हार्ट फेशियल पेशेंट का मोर्टालिटी भी कमती हो रहा। तो इसी कारण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग नॉट ओनली टू एड द डायग्नोसिस बट ऑल्सो इज गोइंग टू हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जो होने वाला है वो प्रिवेंशन करेगा एंड सब्सिक्वेंटली पेशेंट को लॉन्जेविटी बढ़ाएगा।